आज मेरे पास एक पेशेंट आई है, बच्ची थी तकरीबन कोई 10-12 साल की। उसके मुसलसल पेट में दर्द काफ़ी अरसे से रह रही थी, काफ़ी लोगों से उन्होंने मेडिसिन वगैरह ली, लेकिन ये है कि रिकरेंट जो है ना वो एब्डोमिनल पेन की दवाइयाँ वगैरह उन्होंने लोकल डॉक्टर से ली हुई थी, दिखाया हुआ था मुख्तलिफ जगह के ऊपर। लेकिन सबसे जो बड़ा मसला ये आ रहा है आजकल के जो है ना हम जो पेट का दर्द है उसको बड़ा नॉर्मल ले लेते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसी चीज़ें जो पेट के साथ-साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उनके अंदर भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब मैंने उसका टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, हर चीज़ नॉर्मल आई है, लेकिन जब उसका जो है ना एक पेशाब का टेस्ट बच्ची का करवाया गया, तो उसके अंदर एक पूरी जो है ना रिपोर्ट इतनी भरी पड़ी थी, जितने मुख्तलिफ जरासीम थे उसके पेशाब की नाली के अंदर जो इन्फेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए ये जो बच्चों के पेट का दर्द है, उसको आपने नॉर्मल नहीं लेना है। हमेशा जब भी पेट का दर्द होता है, तो हमारे जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, हमारे पास जितने भी लोग हैं, वो ज़्यादातर या वालिदैन हैं, वो उनको ये कैज़ुअल तरीके से देखते हैं कि ये मैदे का दर्द हो सकता है या कोई किसी अंतड़ी का इन्फेक्शन हो सकता है या पेट के अंदर जो है ना वो कीड़े वगैरह हो सकते हैं, जिसकी वजह से पेट में दर्द होते हैं। इन्हीं की दवाइयाँ दी होती हैं। एक अनयूजुअल जो चीज़ है, वो हम हमेशा मिस कर देते हैं, वो है पेशाब की नाली का इन्फेक्शन, जो कि बच्चियों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। बच्चियों के अंदर ये इतनी शिद्दत के साथ फैलता है और उसकी वजह ये होती है कि बच्चियाँ ख़ास तौर पे टाइट्स पहनती हैं, ठीक है ना? टाइट्स कपड़े पहनते होते हैं, सारा दिन जो है ना वो खेलते हैं, बच्चियों का जो है ना प्रॉपर सफाई का निज़ाम वालिदैन की तरफ से नहीं होता। और बच्चे रात को सारा-सारा दिन खेल के पसीना इसी वजह से आ रहा होता है और रात को इसी तरीके से जो है ना वो सो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ये इन्फेक्शन जो है ना वो कॉमन होता है। और आम तौर पे ये चीज़ें वो बच्चियाँ बताती भी नहीं हैं और प्रॉपर तरीके से जज भी नहीं कर पाती। और दूसरे नंबर के ऊपर ये है कि ख़ास तौर पे इन इन्फेक्शन ज़्यादा होता क्यों है? उसकी वजह ये है कि जो है गर्मियों के अंदर बच्चे जो है ना वो इधर-उधर की चीज़ें, जूसेस, चॉकलेट्स इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं और इधर वो जो ओरिजिनल जो पानी है, पानी पीने की जो है ना वो कमी होती है, जिसकी वजह से पेशाब का रंग बहुत ज़्यादा ज़र्द, पीला। जब ये पीला रंग आ रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि जिस्म के अंदर पानी की कमी हो रही है। जिस्म के अंदर जब पानी की कमी होती है तो ऐसी चीज़ों के अंदर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन या पेशाब की नाली का इन्फेक्शन वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएँ और इन चीज़ों को आपने नेग्लेक्ट नहीं करना। ये चीज़ें बड़ी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। आपने फ़ौरन जो है ना अपने डॉक्टर को चेक करवाना है ताकि जो है ना प्रॉपर तरीके से इसका इलाज हो सके। और इनका टेस्ट करवाना चाहिए, पेशाब का टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और इस तरह की चीज़ें आपने इसको फ़ौरन करवाना है। ये तभी पॉसिबल है जब आपने अपने करीबी बच्चों के डॉक्टर को चेक करवाएँ ताकि प्रॉपर तरीके से जज हो। तो इसलिए सफाई का निज़ाम बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सफाई भी रखनी है, ये नहीं कि बच्चा जो है ना सिर्फ़ मेडिसिन के ऊपर ज़ोर देना है, मेडिसिन देते रहना है, मेडिसिन देते रहना है, ऐसा नहीं है। और कभी भी अगर बच्चे को बार-बार अगर दर्द हो रहा है, बार-बार पेट के अंदर दर्द हो रहा है या साइडों के ऊपर दर्द हो रहा है या जो है ना वो नाभ के नीचे दर्द बच्चों में हो रहा है, तो इस चीज़ को निग्लेक्ट नहीं करना आपने। बिल्कुल इसको जो है ना आपने लाइट नहीं लेना और इसको चीज़ों को आपने नेग्लेक्ट नहीं करना। आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों से बेहतरी आती है और ये चीज़ें वो हैं। फिर वालिदैन अक्सर क्या करते हैं, अगर इलाज करना शुरू कर भी दिया, 2-4 दिन दिखाया, उसके बाद फिर छोड़ दिया। जैसे ही बच्चों में साइन सिम्पटम थोड़े से सेटल हुए, उसके बाद जो है ना वो ना डॉक्टर के पास जाते हैं, ना उसका टेस्ट करवाते हैं। इसका इलाज तभी तक मुमकिन होता है कि जब तक पेशाब का टेस्ट नॉर्मल ना आ जाए। चाहे वो दवाई 10 दिन देनी पड़े या 14 दिन देनी पड़े, चाहे 20 दिन देनी पड़े। अगर ये भी चीज़ें बाज़ दफ़ा मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमें यूरिन का कल्चर करवाना पड़ता है, ताकि हम उसको देखें कि कौन-सा ऑर्गेनिज़्म, कौन-सा जरासीम है जो कि इसकी शख्स जो है ना इन्फेक्टेड हो रहा है और दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है और जो है ना इन चीज़ों पे ध्यान देना है और अपनी बच्चियों की हिफाज़त करनी है। अस्सलाम वालेकुम।